सरकार ने घोषणा कर दी है कि वह संसद सत्र नहीं चलाएगी। जी हां, शीतकालीन संसद सत्र चल रहा है, चलना चाहिए था। इस साल जाड़ा आ गया है, ठंड के मौसम में हर बार सरकार संसद का शीतकालीन सत्र चलाती है, उसमें बहसें होती हैं, मुबाहसे होते हैं, उसके बाद जाकर कोई नियम और कानून कैबिनेट से पास होता है और वह देश का फिर कानून बनता है। लेकिन हमारी सरकार यानी मोदी सरकार जो पूर्ण बहुमत की है, वह कह रही है कि संसद का शीतकालीन सत्र चलाने से सांसदों को कोरोना हो जाएगा। कोविड की वजह से संसद का शीतकालीन सत्र नहीं चल रहा है। इसका जवाब जिस मंत्री ने दिया है उसका नाम मैं बता दूं, उनका नाम है, जिन्होंने मना किया है कि संसद का शीतकालीन सत्र नहीं चल पाएगा, उनका नाम है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी ने विपक्ष के जो नेता हैं, मतलब कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उनको जवाब दिया है। सवाल यह है कि सरकार कुछ भी बंद नहीं कर रही। आपको फिर से एक बार याद दिला दें, और आपको याद ही होगा कि बिहार चुनाव हुआ है और आज की तारीख कश्मीर में मतदान हो रहा है। यानी सरकार जब चाहती है तो कोरोना का बैक्टीरिया सक्रिय हो जाता है, और सरकार जब चाहती है तो कोरोना का बैक्टीरिया निष्क्रिय हो जाता है। जैसे कोरोना भाजपा का पार्टी कार्यकर्ता हो, उसके वायरस जो हैं इनके प्रचारक हों, वह उस तरह के रोल अदा करने लगा है कोरोना। अब जरा सोचें कि आखिर सरकार को डर क्या है, किस भय की वजह से सरकार नहीं कराना चाहती है संसद का शीतकालीन सत्र। क्या सच में सरकार को इस बात का डर है कि कोरोना हो जाएगा? इस देश का बच्चा बच्चा यह जान चुका है कि हमारी सरकार का सच क्या है। अगर कोरोना का डर होता तो स्कूल क्यों खोले जाते, इंस्टीट्यूशन क्यों खोले जाते? सब कुछ आवाजाहियां शुरू कर दी गई हैं, बच्चों को स्कूलों में बुलाया जाना शुरू कर दिया गया है, परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। तो क्या कोरोना तब आ जाएगा जब सांसद महोदय लोग, जो इस देश के अरबों रुपए के वेतन भत्ते से गुजारा करते हैं, एक एक इस देश का आदमी टैक्स भरता है हर चीज पर, उसके बदौलत उनको सैलरी मिलती है, उनके कैबिनेट को पैसा मिलता है, उनको विकास का भत्ता मिलता है, उसकी जवाबदेहियों का यह वक्त होते हैं सत्र। यह सत्र बंद कर देने से खतरा लोकतंत्र पर आता है। और सबसे बड़ी चुनौती क्या है इस वक्त, जो बहाने की तरह है। इसलिए कोरोना का डर नहीं है, डर है किसान आंदोलनों को लेकर जवाबदेहियों का। जैसे ही संसद सत्र चलेगा, जनता की ओर से चुने हुए प्रतिनिधि यानी सांसद, जिनको चुनकर भेजा है जनता ने, उनको मजबूर करेगी कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके कैबिनेट के समक्ष वह सवाल रखें, किसानों के मसलों को रखें, उनके बिलों के जो व्यवधान हैं उसको रखें, और बताएं कि कानून कैसे इस देश को बर्बाद कर देगा, सिर्फ इस जवाबदेही से बचने के लिए। आप याद करिए कि पिछले 6.5-7 सालों से प्रधानमंत्री मोदी खुद किसी तरह की जवाबदेही से बचते हैं। कहीं वह जवाबदेही का सामना नहीं करते, वह कभी पत्रकारों से नहीं मिलते, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वह सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर उन पत्रकारों से मिलते हैं जो आम का स्वाद लेना और देना जानते हैं। आपको याद होगा कि वह किस तरह के पत्रकारों से मिलते हैं। यानी आप पत्रकारों से मिलते नहीं हैं, किसानों से मिलकर आप बात करते नहीं हैं, आप संसद का सत्र भी नहीं चलाते, और तब पलटकर जब मीडिया या हम जैसे पत्रकार कहते हैं कि यह श्री गणेश है भारत में तानाशाही के युग का, तो भक्तों को बुरा लगता है कि यह एक सरकार के खिलाफ हमला है। ना जी, कोई हमला नहीं है। हम सिर्फ लोकतंत्र के उन विधानों को याद दिलाते हैं जिसके कस्में खाकर प्रधानमंत्री मोदी और उनका कैबिनेट इस देश की सत्ता पर राज कर रहा है। उसको वह भूल जाते हैं, उसको वो याद नहीं रखना चाहते, और जब हम उन्हें याद दिलाते हैं तो वह हमें गुनहगार बताते हैं। बड़ी बात यह है कि संसद का शीतकालीन सत्र सिर्फ इसलिए नहीं चलेगा कि कोरोना हो जाए। कोरोना अगर दूसरी वजहों से होता नहीं है क्या? मैंने आपसे पहले भी कहा कि कोरोना क्या संघ का कार्यकर्ता, भाजपा का कार्यकर्ता, एबीवीपी का कार्यकर्ता हो गया है कि जब चाहते हैं भाजपा वाले, जब चाहती है भाजपा की सरकारें तो कोरोना फैलने लगता है, और जब चाहती हैं तो रुक जाता है।
क्या ऐसा कोई इंजेक्शन लग गया है नागपुर के ऑफिस से? सवाल बहुत बड़ा है और यह आपके सोचने पर है। यह सोचना बहुत जरूरी है कि संसद का शीतकालीन सत्र, आप सोचिए कि किसानों की जवाबदेही का सत्र है। जिन किसानों ने, जो ये कह रही है मोदी सरकार ना कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान क्यों आए हैं, जैसे ही संसद खुलेगा, जो उन प्रतिनिधियों को इन किसानों ने चुन के अपने इलाकों से भेजा है, वह सवाल उठाएंगे। और आप याद रखिए, भाजपा के भी सांसदों को बोलना पड़ेगा संसद में, चुप नहीं रहना पड़ेगा। आर या पार की बात करनी होगी। जन दबाव इस तरह का है और मोदी का जो तरीका है काम करने का कि सिर्फ एक तरफा बोलो, अपनी तरफ से बोलो, मन की बात करो, आदेश दो, बिना किसी जरूरत के, बिना किसी सुझाव के, बिना किसी कैबिनेट के, बिना किसी सांसद से मंत्रणा किए किसानों पर कानून बना दो, उन पर लाद दो। बनाओ कानून किसानों का, लाभ हो कारपोरेट का, बिल हो किसान बिल और नाम हो ट्रेड के तहत हमने कर दिया। यह जो चालाकियां हैं इस देश के किसान और मजदूर के साथ, श्रम करने वाली जनता के खिलाफ, उसको लेकर संसद का शीतकालीन सत्र यह नहीं कर रहे। संसद का शीतकालीन सत्र करते ही इनकी जवाबदेही सुनिश्चित होगी। आपको बताना पड़ेगा कि आपने किसके कहने पर यह कानून बनाया और जब विरोध हो रहा था तो कैसे आपने चुप कराया। इन तमाम प्रश्नों का अगर जवाब मोदी नहीं देना चाहते, फिर संसद भवन किस लिए नया बन रहा है भाई? जब संसद का शीतकालीन सत्र आप नहीं चला सकते तो कल को और कोई सत्र आप नहीं चलाएंगे। फिर बजट सेशन भी आप ऐसे ही पास कर देंगे, बिना बहस, बिना मुबाहिसे, बिना प्राथमिकता, बिना सांसदों के जाने। इस लोकतंत्र में जो एक डालता है गरीब आदमी, मजदूर आदमी, सेना पर खट रहा, सीमा पर तैनात जवान, या उसके घर के माँ बाप या विद्यार्थी या फिर छात्र नौजवान, तो इस उम्मीद में देते हैं कि हमारा सांसद जाके बैठेगा संसद में और हमारे देश और हमारे समाज की समस्या कहेगा। तो जब वह वक्त है किसान बिलों को लेकर, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही खतरा है और डर भी इनको एक ही है, और वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि जवाबदेहियां देनी पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि जो तानाशाही की शब्दावलियां प्रधानमंत्री मोदी के मंत्री यूज कर रहे हैं कि नहीं साहब हम नहीं बदलेंगे कानून। नरेंद्र तोमर का यह कहना, कृषि मंत्री का, कि हमको जनता ने सुधार के लिए चुन के भेजा है, तो क्या इन किसानों ने चुनकर नहीं भेजा है? क्या इस देश की जो 75% आबादी जिस श्रम पर, जिस मेहनत पर और जिस तरीके पर निर्भर है उसका नाम किसानी है, तो क्या इन किसान घरों के युवाओं, नौजवानों, महिलाओं, बेटे बेटियों ने प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी को वोट नहीं दिया है? जो यह बदजुबानी एक मंत्री कर रहा है जिसकी जिम्मेदारी है किसानों को समझाने की, क्या यही तरीका होता है बातचीत का? तो इन सारी चीजों से बचाएगा क्या कि शीतकालीन सत्र, मतलब तानाशाहियों का जो शासन होता है, जिसको कि मोटी शब्दावली में फांसीवाद कहते हैं, उसका तरीका यही होता है कि आपको बात नहीं करना है, आपको चुप करा देना है। यानी सामंतशाही का यह तरीका आधुनिक लोकतंत्र के हमारे संसद में बीजेपी सरकार लाद रही है। वह कह रही है तुम सिर्फ सुनो, हम कहते हैं तो मानो, हम करते हैं, हम बताते हैं, तुम आगे बढ़ो। यानी आपसे सवाल नहीं हो सकता, आपकी भागीदारी नहीं है इस लोकतंत्र में। जिस लिए हमारे देश के शहीदों ने अंग्रेजों से आजादी दिलाई, वह चीज खत्म कर दे जा रही है। और हल्के में न लें, छोटे में न लें इस बात को। अगर इस देश में शीतकालीन सत्र नहीं चलता है तो उसका मतलब यह होता है कि इस देश में लोकतंत्र की अपनी बात कहने की कहीं जगह नहीं। मतलब सड़कों पर जब किसान आंदोलन कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं सड़क खाली करो, संसद आप खोलेंगे नहीं बहस के लिए, जिन नेताओं को उन्होंने चुन के भेजा है वो बात करें, तो आखिर जनता जाए तो जाए कहां? क्या वह अडानी और अंबानी के लिफलेट और पैम्पलेट के तहत काम करने लगे? वो करे तो करे क्या? ये सवाल बहुत बड़ा है और इस मामले में बड़ा है। फिर आपको याद दिला दें कि कोरोना अगर संसद के शीतकालीन सत्र से होगा तो फिर तो कोरोना स्कूल कॉलेज खुलने से भी होना चाहिए, चुनाव होने से भी होना चाहिए। इतने बड़े राज्य बिहार की 243 सीटों पर भाजपा ने चुनाव करा दिया और वहां कोरोना नहीं हुआ। अभी आज की तारीख में कश्मीर में चुनाव हो रहा है, वोट पड़ रहा है, वहां कोरोना नहीं हो रहा है। संसद का शीतकालीन सत्र चलाने से कैसे कोरोना हो सकता है? यह सवाल आपके दिमाग में जरूर उठना चाहिए
और यह बात जरूर समझनी चाहिए आपको, अपने आपस में बात करें कि आखिर ये किन जवाबदेहियों से बच रहे हैं। आप सोचिए कि आपके परिवार का अगर गार्जियन ऐसा हो जो जवाबदेही न देता हो, अगर वह ऐसा हो कि वह कोई सवाल पर बात न करता हो, तो जाहिर तौर पर उस गार्जियन को लोग नहीं झेल पाते। वैसे ही अगर मोदी यह चाहते हैं कि वह जवाबदेहियों से बचें, तो फिर उनको संत के उस रूप में चले जाना चाहिए जिसकी बात वह पिछले दिनों कह रहे थे, हम तो फकीर हैं और झोला उठा के चल देंगे। तो सिर्फ फकीर और झोला उठा के चलने वाला चरित्र ही इस देश में जवाबदेह नहीं हो सकता है। अन्यथा अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी आपको इस देश की जनता ने मयस्सर की है, तो उसकी पहली शर्त ही है जवाबदेही, क्योंकि आप कोई शहंशाह नहीं है, कोई राजा नहीं है, बल्कि इस देश की जनता जो कि किसी तरह रोजी रोटी खाती है, कुपोषित रहती है, आधा पेट खाती है, किसी आत्महत्याओं में उलझी हुई है, नौकरी से बेरोजगार हैं बच्चे उनके घरों के, लड़कियों के साथ हिंसा है, उन परिवारों के मिले हुए वोट से आपको राजगद्दी प्राप्त है। और अगर उस राजगद्दी पर बैठ के आप जवाबदेही भी भूल जाएं, तो कम से कम यह लोकतंत्र की हत्या से कम कुछ भी नहीं है। यह लोकतंत्र की एक तरह की हत्या है, यह मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है कि आप सत्र न बुलाएं, आप बहस न करें, सिर्फ किसान बिल के डर से, इस बात की डर से आप कानून बना देंगे। इसी कोरोना काल में यह आपने कानून बनाया, मजदूरों के खिलाफ भी बनाया, आपने लेबर कोड बनाए और उस पर कोई बहस नहीं की, किसी मजदूर संगठन से कोई राय नहीं ली। आपने 3 किसान विधेयक बनाए, नाटक ये कि साहब ये ट्रेड विधेयक है, वास्ता इसका किसानों से है, नाम दे दिया ट्रेड विधेयक। तो इन चालाकियों पर कम से कम आप जवाब भी नहीं देना चाहते, तो फिर देश कैसे चलेगा? फिर यह वोट का राज क्यों? फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते कि वोट का सिस्टम ही खत्म कर दें? ये भार क्यों झेल रहे हैं? फिर ये नाटक क्यों झेल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट और उनके लोग? तो ऐसे में जरूरी है कि हमारे यहाँ सिर्फ किताबों में डेमोक्रेसी दर्ज न रह जाए और सिर्फ हम यादगारों में और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और याद दिलाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की बात न करें, बल्कि सही मायने में डेमोक्रेसी हो। इसके लिए जरूरी है कि हम उन डेमोक्रेटिक मूल्यों को, लोकतांत्रिक मूल्यों को जानें और समझें कि असल में हमारी सरकारें क्या कर रही हैं। भले आपको चमकते हुए चेहरे आपको पत्रकारों के, हमारे जैसे लोगों के न नजर आएं, लेकिन आप उन मसलों को जानिए, उन मुद्दों को जानिए जिससे आपकी जिंदगी चलती है, जिससे आपकी रोजी रोटी चलती है, बच्चे को रोजगार मिलता है, जिससे आपका बच्चा IIT और IIM पहुंचता है, जिससे आपका बच्चा रेलवे की परीक्षाएं देता है और वह नौकरियां पाता है, वह डॉक्टर और इंजीनियर बनता है, नर्स बनते हैं प्राइमरी की स्कूल के। यह सब कुछ डेमोक्रेसी देती है और डेमोक्रेसी की हत्या ही अपने आप में पहला कदम है शीतकालीन सत्र। मतलब आप समझ लीजिए कि यह डेमोक्रेसी को क्रमशः मारते जाने का तरीका है और सिर्फ जवाबदेही से बचना है कि सड़क से लेकर संसद तक हुक्म फजियत होगी सरकार की, जवाब देना पड़ेगा। सड़कों पर तो बोला नहीं जा रहा है, संसद में भी बोलना पड़ेगा। सिर्फ इस दो तरफा जो जवाबदेही बन रही है उससे बचने के लिए मोदी इसको टाल रहे हैं और उम्मीद है आप इसका ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।